आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है और अगर आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर 5 लाख तक का फाइन ठोका जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप खाद्य पदार्थ के बिजनेस करते हैं तो आपके लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और अगर आप ग्राहक है, खाने पीने की चीजों को आप लेते हैं, खाते हैं, तो ये देख ले कि क्या वो रेस्टोरेंट या क्या उस पैकेट पे एफएसएसआई का लोगो है या नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं GS4 न्यूज। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आम जन के मुद्दों को आपके सामने लेके आता हूं। साथियों, जैसे कि कोरोना के बाद बाजार खुला है और धीरे धीरे बिजनेस पीक पकड़ रहा है, लोगों का बिजनेस धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मार्केट में फूड लाइसेंस को लेकर के काफी अफरा तफरी मचा हुआ है। लोगों में संशय का भी माहौल है और लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी एक अपने आप में संशय है, चिंतित है लोग खाद्य सुरक्षा को लेकर के। खास करके हाल फिलहाल में कुछ जगह पर फूड पॉइजनिंग का जो मामला आया है सामने, उसको लेकर के लोग काफी चिंतित है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार के द्वारा फूड लाइसेंस जारी किया जाता है, जो कि एफएसएसआई के द्वारा जारी किया जा सकता है। और एफएसएसआई जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि ग्राहकों को जहरीले तथा खतरनाक खाद्य पदार्थों से बचाने के उद्देश्य से एफएसएसआई की स्थापना की गई थी। अब बात आता है कि एफएसएसआई क्या है। साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एफएसएसआई इस बात की गारंटी है कि जिस भी खाद्य पदार्थ पर एफएसएसआई का लोगो लगा हुआ है वह भारत सरकार के द्वारा खाने पीने के तय मानकों के आधार पर बिल्कुल खरा उतरता है और उसको खाने से किसी भी प्रकार का आपको हानि नहीं होगा। अब सवाल यह आता है कि फूड लाइसेंस आखिर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि फूड लाइसेंस हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो खाने पीने का बिजनेस करते हैं, चाहे उनका छोटा सा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा, चाहे वो माथे पे टोकरी पे लेके अगर घूम रहे हैं तो भी, या ठेला है तो भी, या बड़ा रेस्टोरेंट है या बड़े मैन्युफैक्चरर है, सभी के लिए जो खाने पीने की चीजों को बिजनेस करते हैं उन सब के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। अब सवाल यह आता है कि इसको बनवाने में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो इसमें बनवाने में बेसिकली आधार, पैन और फोटो तो लगता ही लगता है, और उसके अलावा जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आप फूड लाइसेंस जो लोग आपके एरिया में बनाते हैं उनके स्पेशलिस्ट से आप मिलके जान सकते हैं कि इसके अलावा आपको और कौन से सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और अब बात आती है कि फूड लाइसेंस से फायदा क्या है। फूड लाइसेंस लेने का फायदा ये होता है व्यापारियों को या जो भी खाद्य पदार्थ बेचते हैं कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर, आपके क्वालिटी के ऊपर विश्वास बढ़ता है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स या किसी भी तरीके से आपको अपने बिजनेस में कोई बाधा नहीं आ पाती है। तो ये इसका फायदा है। अब बात आती है कि फूड लाइसेंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर फूड लाइसेंस नहीं होगा तो जहां तक बात करें, ये एक तरह से अविश्वास कायम करता है ग्राहकों में भी। ग्राहकों को भी आपके खाने पीने की चीजों पर विश्वास नहीं होती है। यह तो रहा बात ग्राहकों का। अगर बात करें ऑफिसर्स का, भारत सरकार का, तो अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है और अगर आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर 5 लाख तक का फाइन ठोका जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है एक छोटे बिजनेस के लिए। तो इसीलिए अगर आप खाद्य पदार्थ के बिजनेस करते हैं तो आपके लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और अगर आप ग्राहक है, खाने पीने की चीजों को आप लेते हैं, खाते हैं, तो ये देख ले कि क्या वो रेस्टोरेंट या क्या उस पैकेट पे एफएसएसआई का लोगो है या नहीं है। अगर है तो अच्छा है, अदरवाइज आप रेस्टोरेंट के ऑनर से, मालिक से, जो भी खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।